पॉलिटिकली उतना इन्वॉल्वमेंट दिखता है। आप फिल्म देखिएगा तब इसके बारे में डिटेल में बात की जाएगी। वो मेरे स्ट्रॉन्ग लिए दिखना था ऑन स्क्रीन। हाँ, मतलब आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जीने को मिलती हैं जो हमें ज़िंदगी और एंड दैट हीरो कैन बी अ वुमन एज वेल। आपकी आइडेंटिटी बाहर आ सकती है। and he had to lie down and scream. लंदन, इस्तांबुल, कचरा कूड़ा कचरा पड़ा हुआ था। ये मैच फिक्सिंग यूज होता था सिर्फ स्पोर्ट और क्रिकेट के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के, जहाँ पे मैच फिक्सिंग वर्ड यूज किया जा रहा है पॉलिटिकल एजेंडा। ओह, दिस इज समथिंग व्हिच आई थिंक एवरीबडी इज वेटिंग फॉर। नमस्कार, मेरा नाम है छाया और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा आदत हर खबर की। और खबर ये है कि आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो है बॉलीवुड से और उनकी नई पिक्चर आ रही है मैच फिक्सिंग की और उनकी पूरी कास्ट हमारे साथ है। हमारे साथ विनीत कुमार सिंह है जो कि एक्टर है, हमारे साथ एक्ट्रेस है जो कि अनुजा साठे हैं, हमारे साथ मैच फिक्सिंग के डायरेक्टर हैं, उनका नाम केदार गायकवाड है। आई एम सॉरी, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। एंड हमारे साथ स्क्रीन प्ले राइटर भी हैं जिनका नाम है अनुज मेहता, एंड आपको पता होगा इनके बारे में। ओके, अब मैं विनीत जी पर आती हूँ। विनीत जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपने मुक्काबाज मूवी भी की है पहले और उसके बाद फिर एक राजनीति वाले पिक्चर को करना कितना डिफ़िकल्ट था, बिकॉज़ जो आप किरदार निभा रहे हैं वो वैसा किरदार है जो भ्रष्टाचार के संसार में फंसा हुआ है, तो वो कितना डिफ़िकल्ट था आपके लिए? हाँ, हर किरदार के अपने चैलेंजेस होते हैं एंड मैं डायरेक्टर को सरेंडर करके काम करता हूँ, तो अपनी प्रिपरेशन कर लेता हूँ। उसके बाद सब कुछ डायरेक्टर और राइटर्स को सुनता हूँ और वो कैसे देख रहे हैं, सोच रहे हैं, उसके हिसाब से खुद को मोल्ड करने की कोशिश करता हूँ। बाकी इतने समय से काम करते करते एक्सपीरियंस जो होता है वो भी काम आता है किसी भी किरदार को निभाने में, और फिर हो जाता है। आपने जैसे पहले मुक्काबाज वाली पिक्चर की, उसके अंदर खेल को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें थी कि खेल में कैसे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व रहता है, तो आपको लगता है कि जो ये वाला मिशन वाले जो पिक्चर्स होते हैं इनके अंदर भी पॉलिटिकली उतना इन्वॉल्वमेंट दिखता है? आप फिल्म देखिएगा तब इसके बारे में डिटेल में बात की जाएगी। मैं अनुजा जी पर आना चाहूँगी। सबसे पहला सवाल, क्योंकि जब भी बॉलीवुड के अंदर या कोई भी इंडस्ट्री के अंदर पिक्चर आती है तो उतना इम्पोर्टेंस लीड एक्ट्रेस को नहीं मिलता है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि उतना ही इक्वल आपका इन्वॉल्वमेंट है इस मूवी में या फिर कुछ परसेंट ऊपर नीचे? आई थिंक वेरी डिफरेंटली। ओके, मुझे जेंडर के बारे में एक्चुअली वैसे कहा जाए तो आई डोंट हैव एनीथिंग मच टू से अबाउट इट, बिकॉज हर कहानी का एक हीरो होता है एंड दैट हीरो कैन बी अ वुमन एज वेल। ओके, सो हम ऐसा चेंज ऑलरेडी देख रहे हैं इंडस्ट्री में जहाँ पे फीमेल ओरिएंटेड फिल्म्स आती है, बट अभी इफ़ वी टॉक अबाउट मैच फिक्सिंग इन पर्टिकुलर, आई वुड से इट इज़ a story of an army officer who happens to be a male officer. Okay, so हर कहानी अलग है, हर कहानी के किरदार अलग है, हर कहानी का प्रोटैगोनिस्ट अलग है। वो लड़की भी हो सकती है, वो लड़का भी हो सकता है, बट इट गोज विथ द स्टोरी। सो आई डोंट थिंक कि देर इज़ एनी काइंड ऑफ अ डिस्क्रिमिनेशन दैट वे। नाउ इट इज़ नॉट लेफ्ट। पहले था, आई अग्री, बट अभी वो चेंज हो चुका है। तो आई विल स्टिक टू द स्टोरी कि स्टोरी का रिक्वायरमेंट क्या है, स्टोरी किस तरह से लिखी गई है, एंड देन इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका हीरो कौन है, बी इट अ गर्ल और अ बॉय, इट्स फाइन। केदार जी, अब मेरा आपसे सवाल रहेगा, बिकॉज आप डायरेक्टर है इस मूवी के, तो मतलब आपको कोई परेशानी आई? क्योंकि जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधे पर आ जाती है, जब आप ऐसी कोई मूवी कर रहे होते हैं जो कि जेन्युइनली हुई है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ लगा कि कंधे पे ज़्यादा है? नहीं, आई क्वाइट ऑनेस्टली एंजॉयड डायरेक्टिंग दिस फिल्म। you know, when things are challenging or difficult to achieve, I enjoy doing them the most. A technician within me, when I am pushed to my limits, say for example, एक लिमिटेड टाइम में इसको कंप्लीट करना था, तो 8-10 महीने में हमने इस फिल्म को पूरा लिखने के समेत कंप्लीट कर दिया है। while shooting, we were shooting in many cities without
taking a lot of break. I mean, you know, the natural break for shifting one location to another, उतना ही break हमारे पास था. So each location shift के बीच में 4 से 5 दिन का सिर्फ gap था, and then next location, and locations were very difficult. Mumbai, Pune, Lucknow, Jammu Kashmir, London, Istanbul, all these places we have shot. 3 countries, 6 cities, multiple locations. एक दिन ऐसा भी था कि हमने मॉर्निंग में 8:30-9 बजे जो शूट चालू किया वो रात को 2 बजे ख़त्म हुआ. एंड द मोस्ट डिफ़िकल्ट शॉट ही गेव इन द नाइट वेयर देर वॉज यू नो ऑल सब कचरा कूड़ा कचरा पड़ा हुआ था, एंड ही हैड टू लाई डाउन एंड स्क्रीम इन फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर. एंड you know, so for more than us, it was demanding on actors as well. You know, I want to ask him the experience of that particular day, what he went through. You know, it will be quite fascinating to hear him as well. मेरा अगला सवाल वही था अनुजा, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी और विनीत जी मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि ऐसा कोई मोमेंट था उस टाइम पर कि जब आपको वो चीज़ एक्चुअली अंदर से महसूस हुई हो एंड एकदम से आपने उस चीज़ को रियलाइज़ किया हो कि एग्जैक्टली यही सेम चीज़ से बहुत सारे हमारे आर्मी ऑफिसर्स या बहुत सारे ऑफिसर्स उसी चीज़ से गुजरते हैं, तो वो कौन सा मोमेंट था? फॉर मी हम लोग कश्मीर में शूट कर रहे थे और मेरा किरदार जो है वो अविनाश पटवर्धन किरदार का नाम है. अंडर कवर एक ऑपरेशन में ही इज़ वर्किंग, और फील्ड में जब मैं वो उस समय जब मैं शूट कर रहा था वो पूरा चंक, तो बार बार ये ख्याल आता था कि अगर कुछ हुआ तो मेरे पास तो दूसरा टेक है. सपोज़ अगर कवर जो है किसी भी एक छोटी सी गलती से आपका कवर जो है एक्सपोज हो सकता है, आपकी आइडेंटिटी बाहर आ सकती है, रियल आइडेंटिटी, और मेरे पास दूसरा टेक है. लेकिन जो लोग फील्ड में काम कर रहे होंगे इस समय भी, अगर उनका कवर एक्सपोज हुआ तो आई डोंट थिंक कि उसके बाद कोई यू टर्न बन पाएगा. तो उनकी मनोदशा कैसी होती होगी, वो कितने कन्विंस्ड होते होंगे, आपको कितनी सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती ही होंगी, अदरवाइज़ आप वो कर नहीं सकते. आपका भी दिल करता होगा कि ये फेस्टिवल है मैं घर चला जाऊं, बट यू आर यू नो ऑन ड्यूटी. तो वो जब ख्याल आता था ना, तो कहीं ना कहीं एक गहरा एहसास, और वो मेरे साथ अब है और रहेगा. तो एज एन एक्टर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जीने को मिलती हैं जो हमें ज़िंदगी और बहुत डेप्थ के साथ है ना जीना सिखाती है. आई वुड से मेरे लिए डिफ़िकल्ट ये था कि आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, ओके, और मैं अपने इमोशंस रोक नहीं पाती हूँ. लाइक व्हेन समथिंग हैपेंस आई एम वेरी सेंसिटिव. और केदार का ब्रीफ ये था कि दिस गर्ल विल नॉट क्राई, ओके, और In front of हिम स्पेशली. और मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूँगी, बट देर इज़ वन सीन जहाँ पे ही हैड ब्रीफ्ड मी कि रोना नहीं है. एंड इफ़ यू टेक मी आउट ऑफ इट, मतलब एवरी एक्टर यू नो वो इमोशन सच में निकलते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स यू एन एक्टर ना. तो वो इमोशंस मेरे अगर नॉर्मली अगर निकले तो मतलब गंगा यमुना निकलेंगे मेरी आंखों से. बट ही हैड टोल्ड मी रोना नहीं है. लाइक यू कैन, योर आईज कैन बी मॉइस्ट, बट यू विल नॉट लेट दोज टीयर्स रोल डाउन इन फ्रंट ऑफ हिम. And I think that was a little tricky part for me because I was getting associated with the emotion, but at the same time मुझे मेरे डायरेक्टर का जो इंस्ट्रक्शन है, जो ब्रीफ है, वो भी फॉलो करना है. तो एक ऐसा मतलब आई एम जस्ट शेयरिंग वन मोमेंट कि था वो मेरे लिए दिखना था ऑन स्क्रीन उस टाइम. हाँ, मतलब आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी सेंसिटिव. तो वो थोड़ा सा मुझे अब खुद को वहाँ से थोड़ा सा बाहर निकाल के आई जस्ट हैड टू पोर्ट्रे एंड इमोट व्हाट माय डायरेक्टर हैज़ टोल्ड मी टू डू. अनु जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जिस तरीके से आपने सोचा था कि ऐसे ये पिक्चर आनी चाहिए ऑन स्क्रीन, वैसे आई है? मतलब आप कन्विंस्ड है पूरी तरीके से? एनहांसमेंट्स होते हैं, बहुत सारे एनहांसमेंट्स होते हैं
जैसे बुक से हमने ट्राई किया कि उसको एनहांस करें, फिर डायलॉग राइटर एनहांस करता है, फिर एक डायरेक्टर एनहांस करता है। जैसे इन्होंने बताया, विनीत सर ने बताया, विनीत सर का एक डायलॉग है ट्रेलर में, शेम ऑन यू, ये राइटर ने नहीं लिखा है, उनका इम्प्रोव है जो सेट पे हुआ है, एंड दैट इज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट डायलॉग एवरीवेयर वी आर गोइंग। सो हर एक चीज़ में एनहांसमेंट होता है। येस, आई एम वेरी हैप्पी कि जो हुआ है बहुत अच्छे से हुआ है, एंड ऑल अलोंग द वे आई मीन वी ऑल gave it our best और improvs हुए हैं, and I'm very happy that the improv that he gave, it is not the writer, whether it's the screenplay writer or the dialogue writer, I can vouch for both of them, it is his improv that happened, and it is बहुत सारे लोगों ने ये फीडबैक दिया है कि बहुत ही इफेक्टिव डायलॉग। तो एनहांसमेंट्स होते हैं, हर एक एक्टर ने वो एनहांसमेंट्स किए हैं, अनुजा ने भी किए हैं, बाकी सब ने, मनोज जी ने किए हैं, राज अर्जुन ने किए हैं। सो इट्स वेरी हार्ट वार्मिंग बिकॉज आपका जब आपका लिखा हुआ कोई 2 कदम आगे लेके जाता है, इट्स अ टीम एफर्ट, कोलैबोरेटिव एफर्ट, एंड इट्स अ वेरी नाइस थिंग दैट यू नो हैपेंस। एंड फॉर अ फिल्म लाइक दिस, व्हेन ईच वन ऑफ द मेंबर्स, राइट फ्रॉम राइटिंग टिल एडिटिंग एंड म्यूजिक, एवरीबडी हैज गिवन इट देयर बेस्ट। हाँ, मैंने वो ट्रेलर देखा है जिसके अंदर आप बहुत तेज़ से चिल्लाकर 2-3 बार बोलते हैं कि शेम ऑन यू। मतलब वो चीज़ एक्चुअली भी जब मैंने देखी थी मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने तो जब ट्रेलर देखा था, इनफैक्ट मेरे सही में गूज बम्स आ गए थे, एंड आई वाज लाइक ओह दिस इज समथिंग व्हिच आई थिंक एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर। I wish I could take the credit for that, but it's Vinit sir. तो आई थिंक अनुज जी यहाँ पर थोड़ा सा आपसे जेलस फील कर रहे हैं या थोड़ा? नहीं I am just respecting the fact that such a distinguished artist is doing this, and he's taken it to the next level. ये चीज़ें एक्चुअली मैं हमेशा ये क्रेडिट राइटर को देता हूँ, बिकॉज जब घर सजा दिया जाता है ना, तो टेबल यहाँ से वहाँ प्लेस कर लो, आसान हो जाता है। एंड थैंक्स टू डायरेक्टर, बिकॉज ये डायरेक्टर का मीडियम है। एक्टर कितना भी बंदर गुलाटी मार ले, वो अपने किरदार के आसपास ही तो मारेगा और भी तो किरदार हैं। तो डायरेक्टर अलाउ करता है आपको करने के लिए या नहीं, ये बहुत मायने रखता है। तो जैसा कि बोला अनुज ने कि इस कोलैबोरेशन, तो मिलजुल के चीज़ें बनती हैं, और फिल्म मेकिंग ऐसा ही एक प्रोसेस है जहाँ सब मिल के काम करते हैं, और समाज के हर वर्ग से लोग आते हैं और पूरे दिन दबा के काम करते हैं, और फिर वापस जाते हैं, फिर से आते हैं और काम करते हैं। केदार जी, मेरा आपसे सवाल रहेगा कि जिस तरीके से आपने एक पॉलिटिकल मूवी ये बनाई है, तो कंट्रोवर्सी हमेशा आती है, बिकॉज जो पॉलिटिकल मूवीज़ आई हैं उनके पीछे कंट्रोवर्सी हमेशा भागते हुए आई है। तो आप उससे कैसे टैकल कर रहे हैं? बिकॉज आई एम श्योर कि आपको और भी लोगों ने फीडबैक दिए होंगे, तो क्या इंडस्ट्री की साइड से कोई फीडबैक आया है? इंडस्ट्री की साइड से अभी तक ज़्यादा लोगों ने फिल्म देखी नहीं है, ठीक है। तो वी आर अवेटिंग अ फीडबैक। एंड सी माय ब्रीफ, बिकॉज आई एम नॉट अ राइटर, आई हैड, I mean, you know, after reading the book, when I met Anuj for him to, we had a meeting, and before we started writing, my clear thought process was, I told Anuj, let's not make into right-wing or left-wing film. Let this film, I mean, this film should be talked about for its screenplay, for its performances, for its execution, more than, rather than, you know, people talking about, oh ये इन्होंने इसकी साइड ली, उसकी साइड ली. I am not interested in that. I am here to make a film, good film. I want people to see this story. What must be happening behind the doors. कैसे पॉलिटिक्स होती होगी, कैसे कॉन्स्पिरेसी थियरीज पकती होंगी, एंड people, I am 100% sure people will love watching this film on a big screen, because it's a cinematic experience. Like I just told you, 6 cities, 3 countries, beautiful London, Istanbul, Jammu Kashmir. जम्मू कश्मीर में हम जब कश्मीर में शूट कर रहे थे तब we shot one fight sequence in live snow, so it is not VFX. A lot of people are asking me whether it is VFX, how did you do it? We were shooting in minus 13 degrees, so it's a cinematic experience for everyone, and I appeal to the people that they should go to the theatres and watch this film in the theatres with their family. राइट अब हमारे आखिरी इस सेगमेंट रहता है, तो ये बहुत ही शॉर्ट सेगमेंट है, तो मेरा आप सबसे सवाल है, और एक दूसरे के लिए भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको पॉलिटिकल स्लोगन एक दूसरे को देने हो
तो आप कौन से पॉलिटिकल स्लोगन देंगे एक दूसरे को, या खुद को भी दे सकते हैं? वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो। ओके, नहीं, I can't think of any right now. आई थिंक ये ना राइटर की तरफ ये बहुत बिल्कुल नहीं, अभी मैं लिख चुका जो लिखना चाहता हूँ। मतलब आप वो वाले स्लोगन्स भी यूज कर सकते हैं जो आजकल पॉलिटिकल पार्टीज अपने पार्टीज के लिए करती हैं, लाइक नहीं यार, ये तो फिर हम एक Maybe मैं ये I बोलना have one. राइट. I have one अनुजा, funny one. अनुजा. But it's a Marathi. Even Kedar called me and he was waiting for my response. I think Kedar must be saying in his head, "ताई माई अक्का विचार करा पक्का." एंड व्हाट डज दैट मीन? जिनको नहीं आती है मराठी प्लीज बता दीजिए. So it said, "ताई माई अक्का विचार करा पक्का" is like, मतलब all the it's related to all the women like my अक्कास, मतलब बड़ी बहन, बड़ी छोटी बहन. बहन, बीवी. विचार करा पक्का is सोच लो. come to a point. सोच लो. Final. फाइनल. पक्का ओके. is take a stand. ऐसा. I'll just add to it. Right. Actually ये फिल्म का टाइटल ही एक पॉलिटिकल स्लोगन है। पहले ये मैच फिक्सिंग यूज होता था सिर्फ स्पोर्ट और क्रिकेट के लिए। आज आप देखिए एक्स ट्विटर अकाउंट्स और काफी अकाउंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के जहाँ पे मैच फिक्सिंग वर्ड यूज किया जा रहा है पॉलिटिकल एजेंडा। तो ये जो कोर टीम बैठी है जो जब उन्होंने साथ मिलके ये टाइटल डिसाइड किया उसमें ही एक पॉलिटिकल स्लोगन। एंड अब मेरा सेकंड ये रहेगा कि अगर किसी पॉलिटिकल लीडर से पर्सनालिटी मैच करनी हो तो कौन सा लीडर, कौन सा एक्टर, किनको कौन सा देना चाहेंगे नाम? राहुल गांधी इनमें से कोई लगता है जिनका पर्सनालिटी हो? नरेंद्र मोदी? प्रियंका गांधी बहुत उभर कर आ रही हैं, अनुषा को प्रियंका गांधी ठीक है. एंड फेवरेट पॉलिटिशियन, आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है विनीत? हाँ, गांधी जी. कई लोग हैं गांधी जी, बिकॉज उन्होंने जो किया, जिस तरीके से किया, आज पूरी दुनिया उनके उनकी जो सोच रही और जिस वक्त में रही, आज बहुत सारे लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं कि अहिंसा कितनी ज़रूरी है. राइट. बिकॉज वायलेंस बढ़ता जा रहा है, आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है. राइट. तो अहिंसा शांति लेके आती है. एंड डायरेक्टर जी, आपको कौन से पॉलिटिकल लीडर अच्छे लगते I हैं? have many favorites. Okay. मेरे अटल जी है, मोदी जी है, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी है, मैन ऑफ एक्शन. एकनाथ जी शिंदे है, हमारे बहुत करीब से मैंने उनको देखा है, उनकी वर्क स्टाइल देखा है. So all these people are men of action. They are just go-getters. You know, whether it is development, whether it is international ties with other countries. So I got really interested into politics with you know the policies which I saw with Atal ji और मोदी जी और अमित शाह जी और देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी. उनको तो मैं उन्हीं के सेम सिटी से आता हूँ, तो आई हैव सीन हिम वर्किंग with lot of passion and compassion for the country. So all these are my favorites. अनुजा? I also have many actually. Okay. I would first take Vinayak Damodar Savarkar. ओके. I really like his literature, his thoughts, his way of thinking, what he saw India as on a larger scale. And I would say current scenario, Mr. Jaishankar. ओके. एंड I adore him. आई टू. Yeah. अनुज? Many, it's about the work they do. They can be from any political party, but it's about the work they do. And I don't want to color the film with any political, this thing, but many. एंड सबसे आखिरी सवाल, लेट कौन होता था सेट पर? कोई था जो ऑन टाइम नहीं हो? No, we finished the film in 44 days. We started shooting on 1st Jan 2024. राइट. ओके. And 3 countries, 6 cities, multiple locations. We wrapped up on 7th March 2024. So just over 2 months, we finished shooting for the entire film in 44 days. So no latecomers, no. I mean, everybody was damn professional. Very committed to the film. Senior actors, junior actors. You know, junior actors as in the less experienced ones. Everybody was on the game. That's amazing. And I wish you the best.
बिकॉज मैंने जिस तरीके से ट्रेलर देखा है इट वाज अमेजिंग एंड आई नो कि इसका बहुत अच्छा आउटकम आएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो जैसे कि आपने देखा कि पूरी मैच फिक्सिंग की टीम हमारे साथ थी और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा आदत हर खबर की।